हेलो गाइस। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, पिछले कई चैप्टर्स हो चुके हैं। जैसे डायरेक्शन हो चुका है, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन हो चुका है, और कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके हो चुके हैं। उनको आप न देखे हो तो पहले आप देख लीजिएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर पिन है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और देखिए, आज हम नया चैप्टर ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, जानेंगे कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता क्या है। देखिए, रक्त संबंध क्या होता है मैं आपको आज बताता हूँ। पीछे कितने भी क्लास आप देखे हों, लेकिन ये ब्लड रिलेशन के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए, रक्त संबंध क्या होता है। तो रक्त संबंध क्या है, पहले आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रक्त संबंध क्या है, अगर मैं कहूँ कि कोई, अगर आप स्वयं हैं, मान लीजिए आप स्वयं हैं, आपके पिताजी होंगे, पिताजी के भी पिताजी होंगे, पिताजी की वाइफ होंगी, पिताजी के पिता की वाइफ होंगी। तो मैं कहूँ कि स्वयं आप हैं, आपके पिता क्या लगेंगे, तो आप जानते हो कि हमारे पिता तो पिता लगेंगे। लेकिन आपके दादा पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, तो आपके पिताजी के पिता आपके क्या लगेंगे, दादा। देखिए, आपके पिताजी के पिता आपके दादा लगेंगे, या कहें कि आपके पिताजी के पिता आपके पिताजी के भी पिता लगेंगे। मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ब्लड रिलेशन क्या होता है, किसको आप कई स्टेज में कह सकते हैं। या जैसे मैं कह दूं, पिताजी को छोड़ो, पत्नी को समझो। मत पिताजी के पिता की पत्नी को आप क्या कहेंगे, तो या तो आप दादी कहेंगे, या कहेंगे कि हमारे पिताजी की मम्मी है। समझ में आया, माता है। दो स्टेप में आप ये कहेंगे कि आप दादी को अपने क्या कह सकते हैं, या तो अपनी दादी कह दीजिए, या तो अपने पिताजी की माँ कह दीजिए। बात एक ही हुई। तो देखिए, ये होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि आप जितना शॉर्ट में हो सके बता दीजिए। ब्लड रिलेशन का ये संबंध होता है कि आपका ब्लड का रिलेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं ब्लड रिलेशन ही है, आप इसमें रिश्ते के संबंध में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। जैसे अब मैं दूसरा ही एक स्टेप और ले लूँ। जैसे अगर मैं कहूँ ये स्वयं है, स्वयं है, स्वयं की माता है, माता जी के पिता है, माता जी के पिता और उनकी पत्नी। तो देखिए, मैं कहूँ कि माता जी के पिता आपके क्या लगेंगे, तो या तो आप कहेंगे नाना लगेंगे, या तो एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं मेरे माता जी के पिता हैं, मेरे माता जी के पिता हैं, मेरे माता जी के पिता हैं। इसी तरह पत्नी को कह दूँ तो आप अपने से रिश्ते में कहेंगे या तो मेरी नानी है, या तो माता जी की माता है। दो स्टेप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक सीरीज या कहें वृक्ष के रूप में बन जाता है, या कहें एक श्रृंखला के रूप में जब फैलाव होता है, उसी को ब्लड रिलेशन कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अगला इसी में अब डिफिनीशन कैसे बनती है, तो यहाँ पे अब ये समझ में आया। अब इसके आगे आप डिफिनीशन या परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए। यहाँ पे डालिए परिभाषा, परिभाषा। देखिए, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को
बनाए रखने में सहायक होता है रक्त संबंध कहलाता है। देखिए, रक्त संबंध आपको अब समझ में आया होगा कि रक्त संबंध होता एक्चुअली में क्या है, परिभाषा क्या होती है। मैंने जो बताया कि जैसे आपके नाना जी हैं तो आप 2 स्टेप में या कह दीजिए या 1 स्टेप में कह दीजिए या इसको 3 स्टेप में कह दीजिए, कई स्टेप बन जाएंगे। जैसे आपके नाना है, मान लीजिए स्वयं है, स्वयं आप हो गए, स्वयं माता जी हो गई, माता जी की भी माता जी हो गई। तो या आप कह दीजिए कि मेरी नानी है, या आप कह सकते हैं मेरे माता जी की माता हैं, या तो यहीं पे आप अगर मामा जी होते तो या आप कह देते मामा जी की माता हैं। तो इसको कई स्टेप में कह सकते हैं, वृक्ष रूप में। इसीलिए ये परिभाषा क्या निकल के आती है, ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष को बनाए रखने में सहायक होता है, उसको ब्लड रिलेशन कहते हैं। अब देखिए, ये तो आपकी बेसिक जानकारी हो गई, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में कुछ संबंध आते हैं। जैसे आता है कि आपके पिताजी कौन, पिताजी आपसे, आप स्वयं हैं तो पिताजी आपसे 1 स्टेप ऊपर हैं, या कहें 1 जनरेशन आगे हैं। जैसे पिताजी हैं, पिताजी आपसे 1 जनरेशन ऊपर हैं, पिताजी की भी पिता आपसे दो जनरेशन ऊपर हैं, 2 जनरेशन ऊपर हैं। 2 जनरेशन मिस होता है पीढ़ी, 2 जनरेशन ऊपर हैं। या स्वयं है आप, स्वयं का अगर बेटा या बेटी है तो 1 जनरेशन नीचे है। तो देखिए, बेसिक जानकारी यहाँ पे अब जनरेशन की आती है। तो आप अब यहाँ पे डालेंगे जनरेशन गैप, क्या डालेंगे, जनरेशन गैप, या यहीं पे एक हेडिंग डालिए रिलेशन चार्ट, डालिए रिलेशन चार्ट। ठीक है, रिलेशन चार्ट। अब देखिए, मैं रिलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं, आप इनको लिखते जाइएगा। यहां डालिए मेल, 3 चार्ट बनेंगे भैया, इसमें इधर डालिए मेल, इधर फीमेल, इधर जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। अब देखिए, मेल और फीमेल में और जनरेशन गैप में कौन किस पीढ़ी में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इस चार्ट को बनाएंगे और मेरे साथ लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट आता है ग्रैंडफादर, लिखते जाइए थोड़ा सा स्पीड से, ग्रैंडफादर लिख लीजिए। मैं बाकी इनको डिटेल में आपको समझा दूंगा, आप इनको जितने मैं लिखा रहा हूं मेरे साथ आप लिखते जाइए, बाकी मैं पूरा इसको जैसे बेसिक में पूरा समझा दूंगा। ओके, ग्रैंडफादर इन लॉ, grandmother in law, डबल जनरेशन,
जनरेशन। देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर अगर इन लॉ किसी में जुड़ जाता है तो माता जी के पक्ष में आ जाता है। जैसे ग्रैंडफादर इन लॉ ये ससुर जी होते हैं, ग्रैंडफादर इन लॉ मदर इन लॉ सास जी होती हैं, ग्रैंडफादर दादी, तो डबल पीढ़ी हमारी जाती है। जैसे पिताजी के पिता दादाजी होते हैं तो दादाजी हमसे डबल पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। डबल जनरेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आएंगे फादर, अंकल, फादर, अंकल हो गए, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर अंकल, फादर इन लॉ, मदर, आंट, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये आती है सिंगल जनरेशन में। सिंगल जनरेशन, ठीक है। फादर हो गए, अंकल हो गए, फादर इन लॉ, ससुर, मदर इन लॉ, सास, सॉरी मैं यहाँ पे सास ससुर ये नहीं होता, फादर इन लॉ होता है। अब देखिए सेम जनरेशन में कौन आएगा, ब्रदर, ब्रदर, सॉरी हाँ, ब्रदर, कजन, कजिन, कजिन के बाद ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, कजन, सिस्टर इन लॉ, सेम जनरेशन, ये सेम जनरेशन में आएंगे भैया। देखिए आप लिखते जाइए, मैं अभी समझा रहा हूं, थोड़ा लिख लीजिए, इसके बाद समझाता हूं। अब आता है सन, सन, सन इन लॉ, सन इन लॉ, नेफ्यू, भतीज या भतीजी, नेफ्यू मिस होता है, डॉटर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, सिंगल जनरेशन। देख अब ये क्या होता है, थोड़ा सा नेफ्यू, सॉरी NIECE, NIECE, भतीजी। देखिए ये आपके चार्ट हो गए, नहीं दिख रहा, देखिए ये आपके चार्ट है। इतना आप याद, इनको आपको याद करना पड़ेगा, कौन सेकंड जनरेशन है, कौन फर्स्ट जनरेशन है, कौन सिंगल जनरेशन है, कौन सेम जनरेशन है। तो देखिए इतना आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि आप, जैसे हमारे दादाजी हैं, दादाजी हमारे 2 जनरेशन में हैं, चाचा जी हमारे 1 जनरेशन में हैं, बहन हमारी सेम जनरेशन में है, पुत्री हमारी 1 जनरेशन नीचे है। तो देखिए ये हमको जनरेशन ही याद करनी पड़ेगी। अब कुछ
इसमें सिंबल्स आते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। अगला सिंबल मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, अगला सिंबल। अब देखिए, कुछ प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारी आकृतियां होंगी। फीमेल के लिए क्या बनाएंगे, मेल के लिए क्या बनाएंगे, मैरिड के लिए क्या बनाएंगे, सिंगल जनरेशन के लिए क्या होगा, अनमैरिड के लिए क्या होगा, सेम जनरेशन के लिए क्या होगा। देखिए ये कुछ आकृतियां हैं। तो अब अगला लिखिए, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ आकृतियों का प्रयोग करते हैं। कुछ आकृतियों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कुछ आकृतियां हैं जो कि मैं बना रहा हूं, इनको भी आप लिखेंगे अपने नीचे कॉपी में, वैसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फर्स्ट आकृति है त्रिभुज, गोला, हमारी 1 2 3 4 5 आकृतियां होती हैं। त्रिभुज हमारे लिए क्या काम करता है, अगर मेल होगा, हमारे प्रश्न में अगर मेल को प्रदर्शित करना होगा, मेंशन करना होगा तो त्रिभुज बनाएंगे। फीमेल को प्रदर्शित करना होगा तो गोला बनाएंगे। एक जनरेशन या डबल जनरेशन के लिए, एक जनरेशन ऊपर के लिए, सिंगल जनरेशन के लिए ऊपर या नीचे के लिए एक डंडी बनाएंगे, ऐसे ये बनी हुई है। ठीक है, सिंगल जनरेशन के लिए होती है। जब हमारी सीधी लाइन हो जाती है तो सेम जनरेशन के लिए होती है। सेम जनरेशन प्रदर्शित करेगा। और जब डबल हो जाए, देखिए सिंगल सेम जनरेशन, जैसे हमारे भाई बहन, जैसे भाई भाई बनाना है तो भाई भाई, देखिए अभी इनको बता रहा हूं। और डबल है तो मैरिड के लिए, क्या क्या करने के लिए, मैरिड। अब देखिए मैरिड। अब देखिए, जैसे अगर मैं कह दूं, अब यहीं से पूरे रिश्ते देखिए मैं बना कुछ रिलेशन दिखाता हूं। जैसे देखिए आपके नाना जी, जैसे आप हैं, आप मेल हैं या फीमेल, मैं मेल मान के आपको चलता हूं। आपके नाना जी को बनाना है तो नाना जी को कैसे बनाएंगे, आप हैं, आपकी मम्मी होंगी, मम्मी कौन है, लेडीज हैं तो गोला होगा, मम्मी हो गई। मम्मी के ऊपर जब आप नाना को बनाएंगे तो मेल होंगे, और नाना के नानी को बनाएंगे तो नाना के नानी से विवाह करवा दीजिए तो नानी बन गई। ये जनरेशन होता है। कोई भी रिश्ता आप बना लीजिए, ये 5 से कोई भी रिश्ता बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड का भाई, तो देखिए दोस्त दोस्त हो गया, आपके दोस्त, आपका दोस्त, तो आपका दोस्त एज अ भाई होता है, सेम जनरेशन। दोस्त की गर्लफ्रेंड, तो शादी नहीं हुई तो बहन होगी, शादी हो गई तो शादी बना दी गर्लफ्रेंड, का भाई हो गए। तो देखिए ये सब जनरेशन आपकी बन जाती है। कुछ भी इससे आप बना लीजिए। बाकी मैं अगला एक नोट लिखवाता हूं, इसमें कुछ कमियां जो आप गलती करते हैं। जैसे देखिए, अब इनको आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको डस्ट कर रहा हूं, अब देखिए
मैं कुछ क्वेश्चन या एक नोट लिखवाता हूँ जो सबसे ज्यादा उसमें गलती होती है। इसके बाद यहीं से आपका बेसिक आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है, अब यहीं पे मैं क्वेश्चन दे दूं, ए का ई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो देखिए ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, तो देखिए ए का एक लकीर है तो ये बहन हुई, बहन के ऊपर एक पिताजी हुए, पिता हुए, पिताजी के भाई हुए, भाई का पिता दादा, तो ए का ई क्या लगेगा? दादा। अब देखिए आप ए का ई से तो आप तुरंत क्या कर देंगे? दादा। ठीक है, दादा कर देंगे। लेकिन ए का ई से क्या संबंध है? दादा। और यहीं भी एग्जामिनर क्या कर देगा? गलत। सुनिएगा, यहीं भी एग्जामिनर क्या कर देगा? गलत। ए का ई से क्या संबंध है? देखिए जब ऐसे क्वेश्चन में आए, मैं बस यही नोट लिखवाना है, लास्ट है। एक इसमें नोट क्या है कि अगर कोई फिगर बना है, जैसे कि मैं बताया था कि एक लकीर होती है सिंगल जनरेशन के लिए, तो ये आपस में भाई बहन हुए, भाई बहन के ऊपर ये पिताजी हुए, सी पिता, बी का सी पिता हुआ, सी डी भाई आपस में हुआ, और डी का पिता ई हुआ, तो ए का ई का संबंध क्या होगा? तो दादा। देखिए उसमें दादा भी होगा और पोता भी होगा, दोनों ऑप्शन दिए होंगे। अब आप दादा लगाएंगे या पोता लगाएंगे। तो देखिए दादा या पोता में हमेशा दादा लोग लगाते हैं, जो कि यही गलत हो जाता है। तो एक नोट है, नीचे आप नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? सुनिए, नोट है क्वेश्चन में प्रश्न सॉल्व करते समय, प्रश्न सॉल्व करते समय हम उत्तर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है। अब देखिए उत्तर हमेशा से का की तरफ देंगे, वो कैसे? अगर से का की तरफ देंगे उत्तर, तो देखिए ए का ई से क्या संबंध होगा? अब देखिए मैं क्या नोट लिखवाया कि उत्तर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है। से का की तरफ, से स्टार्ट करेंगे, के की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का ई से क्या संबंध होगा? से का की तरफ, तो उल्टा आएंगे, उल्टा यहां से उत्तर देंगे और उल्टा आएंगे। तो देखिए ए बी भाई है, बी सी का पुत्र है, सी और डी भाई है, डी ई का पिता है। तो ये पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र पोता हुआ, पोती हुई, बी पोती हुई, ए क्या हुआ? ए पोता हुआ, तो उत्तर आएगा पोता। अब आप ध्यान रखिएगा, उत्तर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है।
बस यही एक नोट थी, यही एक नोट थी, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अब हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से, प्रश्न जब आप करेंगे तो कई उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कई उसमें जितने आपके कंफ्यूज पॉइंट हैं मैं पूरे क्लियर कर दूंगा। ये फर्स्ट क्लास थी, चूँकि इतना मतलब ये बेसिक था, मैं आपको समझा दिया। और इसके बाद जो भी इंक्वायरी हो, जो भी आपको कंफ्यूज हो, वो आप व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे।